मोस्ट वेलकम वंस अगेन। आप लोगों का क्लास हुआ था पिछला लेक्चर और इसके पिछला लेक्चर भी, ठीक है। नाउ आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, रिवॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज करते हैं आप लोग, है ना। एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हाथ वगैरह, पाँव, शरीर पूरा आपका क्या होता है, मजबूत होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रेन की। तो यहाँ पे हमने बात किया अभी कि 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सीखना क्या है, क्यों है और कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं सीखना कैसे है, पहले उस पे, ठीक है ना। उससे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है ना, वो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ये लेक्चर आप लोग क्या कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ, खास तौर से सबसे अच्छा समय क्या होता है, जब आपके पेरेंट्स काम धाम से, कारोबार से आ जाते हैं रात को सोने के टाइम पे, इस लेक्चर को क्या कर देना है, प्ले कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी सीखने की भूमिका में 3 से 4 लोगों का रोल है यहाँ पे। किसका किसका, एक तो आपका खुद है, एक आपके पेरेंट्स का है, एक टीचर्स का है और चौथा समाज का है। जिस तरीके से आप साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ड्राइवर का यानी चलाने वाले का, और उस व्हीकल का, जो व्हीकल आप चला रहे हैं, उसका भी अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद रोड का, जिस रोड पे आप चला रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। और सामने जो आ रहा है, रोड पे जो चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तीनों चीजें सही होने के बाद भी रोड पे चलने वाला अगर इंसान सही से नहीं चल रहा है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपके सीखने के लिए 4 लोग जिम्मेदार हैं। तो बेहतर है कि आप इस लेक्चर को क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर साझा करें, ठीक है ना। और एक अनाउंसमेंट, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है ये। हम लोग कैटेगरी वाइज 6, 7 और 8, आप लोग अगर अच्छा करेंगे और इसका टेस्ट भी होगा, उस टेस्ट में अच्छा करते हैं तो हम लोग कैश प्राइज भी रखे हुए हैं। 500 रुपीज़ क्लास 6 के लिए, 500 रुपीज़ क्लास 7 के लिए, 500 रुपीज़ क्लास 8 के लिए, फर्स्ट विनर के लिए, ठीक है ना। फिर हम इस 500 रुपीज़ को, जो इसके पैरेलल क्लासेस चल रही हैं स्टॉक मार्केट की, शेयर बाजार की, जो आपके पेरेंट्स के उम्र के लोग, पापा मम्मी के उम्र के लोग या दादा दादी के उम्र के लोग भी इसको सीख रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो वो लोग जो पैसा बना रहे हैं, तो आप लोगों को उस 500 से 550 रुपीज़ कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये अनाउंसमेंट हो गया। इसलिए आप लोग बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, अब यहाँ पे आप ही बस लोग नहीं हैं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी रजिस्टर करेंगे, उन लोगों से भी आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको जो बताना जरूरी है कि कैसे आप लोगों के अंदर क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, उस चीजों को ध्यान से सुनना है। एक नाम है ये अब्राहम लिंकन का, इनको जानना जरूरी है आप लोगों को। ये इनका जो जन्म हुआ था 1809 में, 1809 में। अभी क्या चल रहा है, 2024। 1809 में 12 फरवरी के दिन एक बहुत ही छोटे से परिवार, केचुकी नामक एक परिवार, जो बहुत ही गांव है ना, और एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। कौन से राष्ट्रपति, 16वें राष्ट्रपति बने थे। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई, आप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा उनके बारे में। अब उनकी वो एक पेरेंट्स, जो आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उनके अंदर की भावनाएं क्या होती हैं, शायद वो शब्दों में नहीं बोल पाए, बयां नहीं कर पाए, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा बने, ठीक है ना। तो जब उनके साथ में आप सुनिएगा और आपको भी ये लगेगा कि मुझे कैसा होना चाहिए, तो आप बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी आपके अंदर। तो कैसा होना चाहिए, जब पहली बार एक फिक्रमंद माता या पिता अपने बच्चे के लिए जब वो स्कूल जाता है, शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो वहाँ किस तरीके की चीजें होती हैं, उससे आगाह करते हुए शिक्षक के लिए किस तरीके से उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए, वहाँ पे आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। स्टार्ट।
तो जब उनका बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा था तो इस पत्र में एक फिक्रमंद माता पिता की हैसियत से उन्होंने बहुत ही संवेदनशील का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत नहीं होता है, कोई कुछ बोल दिया तो फट से आंख में आंसू आ जाता है, ऐसी संवेदनशीलता। और नैतिकतावादी मतलब मोरलिटी, ईमानदारी जिसको बोलते हैं। और एक गहरा इंसान भी है इसमें, इस फिक्रमंद पिता के रूप में, ठीक है। तो वैसा आपको बनना है, और बनाने का रोल किसका है? आपका भी अहम रोल है, शिक्षक का भी अहम रोल है, और पेरेंट्स का भी अहम रोल है, और समाज का भी अहम रोल है। तो इस सब को जोड़ के आपको देखना है। तो जब बच्चा पहली बार जाता है स्कूल में तो माता पिता की क्या भावनाएं हैं, इन शब्दों से आप लोग समझिएगा इसको, कि अब वो एक जो आप लोग हैं, तो आप केवल अपने माता पिता के बच्चे नहीं हैं, आप अब एक समाज के हिस्सा हैं। क्या है? समाज के हिस्सा हैं। और अब यह समाज का भी दायित्व है कि उस बच्चे को, जहाँ बच्चा शब्द आएगा तो आप लोग अपने आप को फील कीजिएगा, ठीक है, किस तरह का इंसान, किस तरह का नागरिक बनाते हैं। ये जो ऐतिहासिक पत्र है अब्राहम लिंकन का, तो अभी उनका बच्चा क्या है, स्कूल की शुरुआत कर रहा है, और कुछ समय तक उसके लिए सब अजीब और नया होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग सब कोई तो स्कूल जाते ही हैं, जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो क्या है, अभी भी अपने आप को वहां पे रिलेट करके आप लोग देखिएगा। इच्छा क्या है एक माता पिता की, है ना, शिक्षक से, कि बच्चों से नरमी से पेश आए। कैसा पेश आए? नरमी से, बहुत नरमी से। यह एक साहसिक काव्य है। कैसा काव्य है? साहसिक, साहस वाला काम है। मुमकिन है कि एक दिन उसे महाद्वीपों के पार ले जाए, जीवन के वह सारे रोमांच जिसमें शायद युद्ध, त्रासदी और दुख भी शामिल हो, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपके साथ होंगी, ठीक है ना। तो बहुत मुमकिन है कि एक दिन उसे महाद्वीपों के पार ले जाए, जीवन के वह सारे रोमांच जिसमें शायद युद्ध, त्रासदी और दुख भी शामिल हो। आप जरा इमेजिन कीजिए कि एक पायलट जो एरोप्लेन चलाता है तो कितना बड़ा रोमांच का काम है वो, है कि नहीं। और डीप डाइव करता है वहां से 200 किलोमीटर नीचे, और 200 किलोमीटर की रफ्तार से। तो ये क्या है, रोमांच भरा काम है। अगर आपके जीवन में ऐसा आए पल तो कैसा होगा। तो उसके लिए आपको क्या है, मजबूत होना है। इस जीवन को जीने के लिए उसे विश्वास, प्रेम और साहस की जरूरत होगी। किस किन चीजों की? विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, प्रेम और साहस यानी हिम्मत। और ये सब चीजें किससे होगा? एक बेहतर नॉलेज होने से, बेहतर नॉलेज होने से। तो शिक्षक के लिए माता पिता ये बोल रहा है कि आप उसे हाथ पकड़कर उसे सब सिखाएंगे। क्या करके? हाथ पकड़ के, जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते हैं उस तरीके से। लेकिन इसको फिर आपको रेगुलरली क्या करना है? इनहेंस करना है धीरे धीरे। और उसे जानना होगा कि उसे सीखना होगा। आपको ये जानना जरूरी है कि आपको ये चीजें क्या हैं? सीखनी है। लेकिन थोड़ा नरमी से, मोहब्बत से अगर आप यह कर सकते हैं तो सिखाएं कि हर दुश्मन के साथ एक दोस्त भी होता है। हर दुश्मन के साथ इसके बावजूद केवल पढ़ाई ही नहीं, और भी चीजें हैं। जैसे कि कोई दुश्मन है तो उसके साथ क्या होता है? कोई दोस्त भी होता है। उसे सीखना होगा कि संसार के सभी मनुष्य न्याय के साथ नहीं होते। ये जो संसार है, समाज है, सब न्याय के साथ नहीं होते हैं, न्यायप्रद बात नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको जानना चाहिए। सभी मनुष्य सच्चे नहीं होते हैं, सभी मनुष्य ये भी आपको मानना है कि सभी मनुष्य क्या है? सच्चे। लेकिन उसे यह भी सिखाएं कि जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं वहीं एक अच्छा हीरो भी होता है। इस दुनिया में सब बुरे नहीं हैं, सब बुरे नहीं हैं। इन बुरे लोगों के बीच में अच्छा हीरो भी होता है, ये भी जानना आपको जरूरी है। जहां कुटिल नेता है वहीं एक सच्चा समर्पित लीडर भी होता है। कुटिल मतलब छोटा, दिखावे वाला, दिखावा पसंद जो नेता है, वहां एक सच्चा समर्पित लीडर भी होता है।
यदि आप कर सकते हैं तो उसे यह भी सिखाएं कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया चोरी किए हुए 100 रुपए से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया चोरी किए हुए 100 रुपए से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब आप इसको रिलेट करके कि मेहनत से पढ़ाई करके लाया हुआ 1 नंबर चोरी किए हुए, नकल किए हुए 100 नंबर से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। जैसे स्कूल में चीटिंग करके आप पास होने से कहीं ज्यादा सम्मानी है कि फेल हो जाए। सिंपल सी बात है उसे। और आपको यह भी सीखना है कि कैसे शालीनता से हार को स्वीकार करना है। शालीनता से मतलब बहुत ही नरम दिल से आपको क्या करना है, अपनी हार को स्वीकार कर लेना कि हम हार गए हैं और नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे। क्लियर? आपको यह भी सीखना है कि जीत हासिल हो सके तो उसका आनंद लेना है। अगर आप जीत गए हैं तो उसका मजा भी लेना है। कैसे? किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं, किसी को चोट ना पहुंचे। आप ऐसा आनंद लें कि हारने वाला दुखी ना हो। क्लियर? आपको यह भी सीखना होगा कि मनुष्यों के साथ नरमी और कोमलता से पेश आना। किसी के साथ भी कोमलता और नरमी के साथ पेश आना, लेकिन कठोर लोगों के साथ थोड़ा सख्त होना भी आपको सीखना होगा। यदि आप कर सकते हैं, आपको सीखना होगा ये कि ईर्ष्या से दूर रहें। मतलब किसी से जलन करना नहीं है, आप उससे दूर रहें। शांत, सरल और गहरी हंसी का रहस्य भी आपको जानना है। और आपको ये सीखना है कि जब आपके अंदर दुख हो तो उस समय भी मुस्कुराना सीखिए। उस समय भी मुस्कुराना सीखिए। और आपको यह भी सीखना होगा कि आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं है। आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं है। और आपको यह भी सीखना होगा कि असफलता में भी गौरव और सफलता में भी निराशा हो सकती है। असफलता यानी जो आप सफल नहीं हुए तो उसमें भी गौरव, और जब आप सफल हो गए तो उसमें भी निराशा होती है, हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसे आपको यह भी सीखना होगा कि पागल सनकियों का उपहास करना सीखना है। पागल सनकियां मतलब जो आपको टीच करती हैं, टिंच करती हैं, पिंच करती हैं कोई भी, तो उसमें आपको उपहास करना भी आप उसका सीखना है आपको। और आपको यह भी सीखना है कि संसार की किताबों में कितने अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। अनंत रहस्य का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे रहस्य जिसकी जानकारी हमको है ही नहीं किताबों में। तो किताबों को क्या करना है? अपना दोस्त बनाना है। लेकिन साथ में जो ऊपर आसमान में पंछी हैं, उड़ रहे हैं, वो धूप में मधुमक्खियां हैं जो शहद बनाती हैं वो, और हरी पहाड़ी पर फूलों के रहस्य के बारे में भी आपको सोचना विचारना है। क्योंकि ये क्या है? नेचर्स है। जिन्होंने हमको बनाया उसी ने उनका भी निर्माण किया है। तो उसके बारे में भी आपको चिंतन मनन करना है, सोचना है। इन किताबों की दुनिया से अलग हटके खाली समय में 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट जब भी आपको समय मिले तो इनके बारे में भी क्या करना है? सोचना है। कैसे सोचना है? धूप है, बहुत कड़कती हुई धूप है, हमको तो प्यास लगती है तो हम जाके फ्रिज से पानी निकाल के पी लेते हैं। उनको पानी देने वाला कौन है? तो आप छतों पे ऐसा कुछ इंतजाम कर दें कि वो आके पानी पी सकें। इस तरीके की चीज़ें आपको क्या करनी है? अपने से सोचनी है। क्रिएटिव होना है आपको। क्या होना है? क्रिएटिव होना है। आपको यह भी सीखना होगा, अपने विचारों में विश्वास रखें। आपके जो आपके विचार हैं उस पर आप भरोसा रखें, विश्वास रखें कि ये अच्छा विचार है हमारा, हम इसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है? और आपको कोई गलत कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इस पे भी आप विचार करें। इस पे भी आप विचार करें। और आपको आपके अंदर में ये शक्ति होनी चाहिए कि जब सब लोग एक दिशा में जा रहा हो भेड़ की तरह, तो आप भी उसमें शामिल मत हो जाइए। आप भी उसमें शामिल मत होइए।
उसके बारे में भी आप सोच विचार कीजिए कि वो सही है या गलत है। यानी हर एक की बात सुननी चाहिए, लेकिन अपने विचार, अपने दिल और दिमाग को खुला रख के, किसी की विचारों को, किसी के बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पहले उसे सत्यता यानी ट्रूथ है कि नहीं है, उसको पहले अपने अंदर से सोचें, विचारें, छानें, और फिर अच्छा लगे तो उसे क्या करें, ग्रहण करें, उसे अपनाएं। ये भी आपको सीखना है। उसके बाद अपनी प्रतिभा और अपने दिमाग का सबसे ऊंचे दामों पर बेचना सीखें। ऐसा नहीं कि हल्के में किसी को बता दिए कुछ भी नहीं। जब तक उसको उस चीज की जरूरत ना हो, आपको उसको शेयर नहीं करना है, उसको साझा नहीं करना है, जिससे आपका विचार का दाम उच्चतम स्तर पे रहेगा, ऊंचे लेवल पे रहेगा। आई बात समझ में? और आपको धैर्यवान रहना है, धीरज रखना है, सब्र रखना है। क्या रखना है? चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कुछ भी हो जाएं, आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है। क्या रखना है? सब्र रखना है। क्योंकि तभी मनुष्यता और ईश्वर की उदारता में भी यकीन कर पाएंगे आप। सब्र नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको बताई गई हैं आज लेक्चर में, इसको फिर से बार बार, क्योंकि पूरे लाइफ में लगभग सारा निचोड़ यहाँ पे आ गया है। और कोशिश करना है आपको कि अपने पेरेंट्स के साथ जरूर इस लेक्चर को सुनना है। आई बात समझ में? अनाउंसमेंट जो था वो भी हमने कर दिया आपके बीच में, है ना। फिर एक बार क्लास 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड्स पे जो होमवर्क्स हो गए, पिछले 2 लेक्चर हो गए और आगे आने वाले भी लेक्चर्स होंगे, जो मैथमेटिक्स आपको पूरा लाइफ में काम आएगी, उसका नोट्स बनाना है। उस पर फिर हम एग्जाम्स लेंगे, उसमें जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको हम कैश प्राइज से उसको सम्मानित भी करेंगे। और उस रुपए को फिर हम अगली स्टेप हमारा क्या होगा कि 500 रुपये का 10% होता है, 550 रुपीज़, उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको लेके आगे चलेंगे। ठीक है ना। ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहा, आपको सीखना है चीज़ों को अच्छे से, बस, और कोई काम नहीं है आपका। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। हाँ, इसको देखते हैं। लगभग सबके काम में आएगा ये, जितने लोग भी हैं आप। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप बोलिएगा। और आपको बताया ही गया है, सुनने से पहले क्या करना है आपको, ईयरफोन अगर है ना, 50 रुपये 100 रुपये में ईयरफोन मिलता है, उसको लगा लीजिए, है ना। उसको आराम से सुनिए और कॉपी कलम साथ में रखिए आप। ठीक है। नोट करने के लिए नोट करते जाइए। और जो लोग भी आपके रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, अगर उनको भी लगता है तो ये चीज़ें शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सब कोई तो ऑफलाइन कर ही नहीं सकता यहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हम सीखेंगे आज पहले, जैसे पॉइंट, लाइन और प्लेन। ये 3 चीजें हैं, पॉइंट, लाइन और प्लेन। पॉइंट क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं रेखा, और प्लेन को क्या बोलते हैं? समतल, सरफेस, ऐसा हिंदी में बोलते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? ये किसी पोजीशन को बताता है। जैसे यहाँ पे हमने ये पॉइंट क्या है? ये इसका नाम दे दिए हम। ये क्या है? ये पॉइंट पोजीशन को बताता है। कई सारा पॉइंट मिलके ऐसा, लेकिन वो लीनियर होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। इन सब को ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? लाइन। क्या बनेगा? लाइन। लेकिन ध्यान रखिए, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और प्लेन मतलब क्या हुआ? जैसे ये है, ये प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, ये टेबल का प्लेन है ना, वॉल का प्लेन, ये क्या है? एक प्लेन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हम पॉइंट को तो समझ गए, है ना। अब पॉइंट की जब मार्क का पोजीशन को क्या करता है? ये मार्क करता है पॉइंट, है ना। इसका ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई
थिकनेस होता है किसका, पॉइंट। अब बात करते हैं लाइन को, है ना। लाइन में दो चीजें होती हैं, एक लाइन सेगमेंट और एक लाइन। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस है बेसिकली। लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो उसका एंड पॉइंट होता है यहाँ। इसको हम पेपर पे डिनोट कर सकते हैं लाइन, ठीक है। लेकिन लाइन को स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, स्ट्रेट लाइन या लाइन दोनों एक ही चीज है। स्ट्रेट लाइन, हिंदी में लाइन को बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, या सरल रेखा बोल सकते हैं आप, दोनों सेम चीजें हैं। रेखा या सरल रेखा दोनों सेम चीज है। हिंदी मीडियम वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखा खंड। क्या बोलते हैं, रेखा खंड। क्योंकि ये जब आता है ना एग्जाम चीजें तो समझ में नहीं आती, तो कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन कुछ होना नहीं चाहिए। आई बात ना। तो लाइन क्या होता है, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एंड पॉइंट नहीं होता। ऐसा एंड पॉइंट नहीं है तो हम इसको एरो से, ये एरो मतलब कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इधर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये हो गया लाइन या स्ट्रेट लाइन। और ये जो है ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ ऐसे हमने डिनोट कर दिया इसको, तो इसका लाइन का एंड पॉइंट है। क्लियर है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या, रे। क्या है, रे। रे किसको बोलते हैं, मिटा देते हैं। रे मतलब, रे को हिंदी में क्या बोलते हैं, RAY। रे को हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। जैसे ये बल्ब जल रहा है, इससे रे निकल रही है। सूरज हो गया, सन हो गया, उससे निकल रही है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं। इसको ये कैसे होता है, कहीं से यहाँ से रे निकली और इधर कहाँ तक, तो दूर तक जा रही है। तो एक इसका एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। क्लियर है, रे समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। एक ही डायरेक्शन में एंडलेस तक, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, लिमिटलेस तक, वहां तक हम कर देते उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्लियर है। अब और टर्म क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते इसको है प्रतिच्छेदी। मतलब एक दूसरे को कट करे, एक दूसरे को कट करे। ऐसे एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे हो गई, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंटों से, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक। उसके बाद पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना आप लोगों के लिए। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्या, समांतर रेखा। ऐसी दो लाइन, दो से ज्यादा भी हो सकती है ना, ऐसी दो लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, हमेशा। जैसे ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, आप कहीं पे भी नापिएगा ना, आपको डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होगा, इक्वल मिलेगा, है ना। जैसे रेलवे का लाइन हो गया, रेलवे ट्रैक, कहीं मिलेगा आपस में नहीं, तो वो हो गया पैरेलल लाइंस। ठीक है।
इसका भी कोई एंड, कितना भी आप आगे बढ़ा दीजिए दोनों को, कितना भी पीछे बढ़ा दीजिए, कभी दोनों मिलने वाली नहीं है। क्लियर है? जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखा। कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्ट करेगा तभी तो कॉमन होगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। आई बात समझ में? उसके बाद हम देखते हैं कॉन्करेंट लाइन। किसको? कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, पता है किसी को? बोलिए। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। क्या? संगामी रेखा। कंफ्यूजन नहीं होना है, हिंदी को हिंदी से लिखा हुआ संगामी। ऐसी रेखाएं जो एक ही पॉइंट से गुजरती हो, जैसे ये हो गया, 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 इसी पॉइंट से गुजर रही है, कॉन्करेंट। ठीक है? इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे, दो से ज्यादा हो गई तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. कहाँ से पास हो रही हैं? सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन। जितनी भी लाइंस हैं वो सब क्या है? कॉन्करेंट लाइन। क्या है? कॉन्करेंट लाइन। कोई दिक्कत? नया चीज सीखने को मिला, कभी भूलना नहीं है। अब आपको सब कुछ तो नया ही है ना? कुछ भूलना नहीं है, बस याद रखना है हमेशा। तो चीजें जो आगे आप सीखिएगा, इसका ये पूरा क्या रहेगा, आपको पे करेगा। लेकिन जब यही भूल जाइएगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बन पाएगा। उसके बाद है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर वो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों, एक ही लाइन पे हों। जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये सब पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। क्या होंगे? जिसको समरेखी बिंदु बोलते हैं। समरेखी बोलिए, समरेखी बोलिए, एक ही बात है, कोलिनियर। 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line, and this line is called the line of collinearity, and points are called the collinear points. Points को क्या बोलेंगे? collinear points. क्लियर है? तो हमने आज सीखा क्या क्या? पॉइंट को, लाइन को, लाइन या स्ट्रेट लाइन एक ही बात हुई, लाइन सेगमेंट को, रे को, प्लेन को, कोलिनियर पॉइंट्स को, और पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना? अब हम अगर इन तीनों में डिफरेंसेस देखें, किसमें? लाइन सेगमेंट में, वे में और लाइन में। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। स्ट्रेट वे में केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसका डेफिनिट लेंथ होता है, हम पेपर पे इसको बना सकते हैं। किसको? लाइन सेगमेंट को, है ना? वे को नहीं बना सकते क्योंकि डेफिनिट लेंथ उसका नहीं होता। सन से आ रही है कहाँ तक, कितना, पेपर पे बना सकते हैं इसको, लेकिन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है डज नॉट हैव डेफिनिट लेंथ, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, पे ड्रॉन नहीं कर सकते इसको। और सेम लाइन का भी वही हाल है कि डेफिनिट लेंथ होता नहीं है, इसलिए हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जो दूसरा नंबर इसमें है वही उसमें भी होगा। लाइन सेगमेंट को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि डिफिनिट लेंथ होता है, बोला 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर का बना देंगे। वे को नहीं ड्रा कर सकते, पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन पे, लाइन के लिए भी वही है, इट कैन बी सिंपली रिप्रेजेंट ऑन पेपर बट कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक है, ये दिखाई कैसे देता है? ऐसा ए बी ऐसे ऐसे बना हुआ, डिनोट करने के लिए ऐसे, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये वे को डिनोट करने के लिए ऐसे हो गया, और लाइन को डिनोट करना है तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है ना, इसको आपको क्या कर लेना है, नोट्स में बना लेना है, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत? नहीं।